अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेड टॉक। हस्पताल का सबसे खौफनाक और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हिस्सा इमरजेंसी वार्ड होता है, लेकिन जब बात बच्चों की इमरजेंसी की हो तो वहाँ का तनाव आम इमरजेंसी से 10 गुना ज़्यादा होता है। वहाँ सिर्फ सायरन की आवाज़ें नहीं होती, वहाँ माओं की चीखें होती हैं, मासूम बच्चों की सिसकियाँ होती हैं और डॉक्टरों की वो दौड़ धूप होती है जहाँ एक सेकंड की ताख़ीर का मतलब एक चराग का गुल होना हो सकता है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा पीडज ईआर के इस पर्दे के पीछे, जहाँ हर लम्हा एक नफसियाती सदमा है जिसे एक डॉक्टर खामोशी से सहता है। पीड्स ईआर में दाखिल होते ही वक्त की रफ्तार बदल जाती है। जब एक नीला पड़ता हुआ बच्चा लाया जाता है या कोई हादसे का शिकार मासूम जान आती है तो डॉक्टर के पास जज्बाती होने का वक्त नहीं होता। वहाँ एड्रेनलिन का एक तूफान होता है। आपके हाथ तेज़ी से कैनोला लगाने, एयरवे साफ करने और अद्वियात की डोज कैलकुलेट करने में मसरूफ़ होते हैं। यहाँ गलती की गुंजाइश सिफर है। एक बालिग इंसान के मुकाबले में बच्चे का जिस्म बहुत नाजुक होता है। वहाँ हर मिलीलीटर दवा की अहमियत होती है। इस भाग दौड़ में डॉक्टर का अपना ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा होता है, लेकिन उसे बाहर से बिल्कुल पुरसुकून नज़र आना पड़ता है ताकि टीम और वालिदैन हिम्मत ना हारें। पीड्स ईआर का सबसे मुश्किल पहलू इलाज नहीं बल्कि वालिदैन का रद्द-ए-अमल है। जब एक बाप अपने बेजान बच्चे को हाथों में उठाए, डॉक्टर साहब उसे बचा लें की दहाई देता है, तो वो आवाज़ डॉक्टर के कानों में नहीं सीधी रूह में उतरती है। लोग अक्सर डॉक्टरों पर गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, कभी हाथ भी उठा लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस वक्त डॉक्टर के अंदर क्या चल रहा होता है। उसे गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं और काम भी करना पड़ता है। वो जानता है कि ये लोग तकलीफ़ में हैं, इसलिए वो सिर्फ उस नन्ही जान को बचाने पर फोकस करता है। ये ज़हनी दबाव इतना शदीद होता है कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी डॉक्टर कई घंटों तक नॉर्मल नहीं हो पाता। पीड्स ईआर में जज्बात की दो इंतहाएं होती हैं। जब एक बच्चा जो कार्डियक अरेस्ट में था अचानक दोबारा सांस लेना शुरू करता है और उसके दिल की धड़कन मॉनिटर पर नज़र आती है, तो वो खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। वो डॉक्टर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब तमाम कोशिशों के बावजूद वो लकीर मॉनिटर पर सीधी हो जाती है तो वो खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। एक बच्चे की मौत का ऐलान करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उस वक्त डॉक्टर को लगता है जैसे वो खुद हार गया हो। वो सफ़ेद कोट पहनकर एक मसीहा तो बन जाता है, लेकिन है तो वो भी एक इंसान, एक बाप या एक भाई। वो उदासी उसके साथ घर तक जाती है। रोज़ाना इतनी तकलीफ़ देखकर एक डॉक्टर बर्नआउट का शिकार हो जाता है। उसे रातों को नींद नहीं आती। उसे उन बच्चों के चेहरे याद आते हैं। पीड्स ईआर में काम करने वाले डॉक्टर्स अक्सर सेकेंडरी ट्रॉमा का शिकार होते हैं। हमारे माशरे में समझा जाता है कि डॉक्टर को तो आदत हो गई होगी, लेकिन यकीन माने किसी मासूम की मौत की आदत कभी नहीं होती। हम सिर्फ उसे छुपाना सीख जाते हैं। ये भाग दौड़, ये शोर और ये इमरजेंसी की ज़िंदगी एक डॉक्टर की नफ्सियात को अंदर से बदल कर रख देती है। आज की ये वीडियो इन तमाम अमले के नाम जो पीड्स ईआर की इस जंग में रोज़ाना फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपका ये ट्रॉमा सहना ही इंसानियत की बका है। अगली बार जब आप किसी इमरजेंसी में जाएं तो वहाँ मौजूद अमले के साथ थोड़ा ताउन करें, क्योंकि वो पहले ही एक बहुत बड़ी ज़हनी जंग लड़ रहे होते हैं। वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।